डरावना स्टोरी है, यानी मेरे जीवन की सबसे डरावना स्टोरी है। क्योंकि मैं भूत प्रेत पर तो विश्वास करता नहीं हूँ भाई, लेकिन जीवन में ऐसा कुछ घटना होता है। सभी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो चांचर था बहुत ज़्यादा। वो मतलब सुनसान इलाका था, उसमें कोई आदमी ज़्यादा रात को नहीं रहता था, कोई घर नहीं था वहाँ पे। सभी लोगों को स्वागत है मेरे चैनल अंजलि सुमन ब्लॉग में, और गुडी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोगों से आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे। और आज जो ब्लॉग है हम लोग का, आज का जो ब्लॉग है वो बेस्ट है कि टेम्पलेट तो हम डाले ही थे, थंबनेल हम डाले थे, तो आप लोगों से वादा किए थे कि वो मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा। तो आज मैं वो स्टोरी बताने वाला हूँ। अब क्या कह सकता हूँ उस स्टोरी के बारे में, बहुत ही डरावना स्टोरी है, यानी मेरे जीवन की सबसे डरावना स्टोरी है। क्योंकि मैं भूत प्रेत पर तो विश्वास करता नहीं हूँ भाई, लेकिन जीवन में ऐसा कुछ घटना होता है। सभी के जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होता है जो उसके मन को विचलित कर देता है। तो ऐसा ही घटना मेरे साथ हुआ। आज 7 साल हो गया, नेक्स्ट 7 साल, और आज ही के दिन ये घटना हो चुका है मेरे साथ। ये घटना आज ही के दिन हुआ था। मैं अपने ननिहाल में था और वहाँ से हम लोग को जन्माष्टमी की मेला देखने के लिए लगभग 7 किलोमीटर हम लोग को जाना था। वो मार्केट है, उस मार्केट में जाना था। तो उस मार्केट में जाने का जो रास्ता था वो आप लोग समझते होंगे, जैसे वो जहाँ लैंड खेती किया जाता है, जैसे खेत सब रहता है, और जैसे हम लोग अपने भाषा में चड़ कहते हैं, तो चड़ थे, चड़ चांचर था बहुत ज़्यादा। वो मतलब सुनसान इलाका था, उसमें कोई आदमी ज़्यादा रात को नहीं रहता था, कोई घर नहीं था वहाँ पे। और जैसे कि पेड़ पौधे थे, ज़्यादा पेड़ थे, तो उसको हम लोग अपनी भाषा में कलम कहते हैं। तो कलम, बहुत ज़्यादा कलम गाछी थे। खैर, तो हम लोग सुनाते हैं क्या हुआ उस रात। तो हम लोग क्या हुआ, जन्माष्टमी का मेला था और हम लोग देखने के लिए रात में हम लोग निकले अपने घर से लगभग 1:30 बजे रात में। और हम लोग के पास एक साइकिल था, जैसे कि आप थंबनेल पे मेरा देख सकते हैं। देखिए, थंबनेल तो मैं एक बनाया हूँ, वास्तविकता उसी टाइप से है, सेम। 3 आदमी थे हम लोग और एक साइकिल था, और जो दिखाई दे रहा है थंबनेल पर वही है। तो एक साइकिल था और 3 आदमी थे। हम लोग चले तो गए, बस आधा 1 घंटा हम लोग देखें और घूम के लगभग 2:30 बजे के आसपास में हम लोग उधर से वापस हो रहे थे। और बीच में तो बताएं पूरा खाली सुनसान था। उस साइड गांव था और इस साइड बहुत बड़े जंगल थे, और उसके बाद मार्केट थे। तो मार्केट से तो आ गए हम लोग, जंगल में घुसे, और जंगल से जैसे बाहर निकले कि अचानक हम लोग जो देखें वो देख के हम लोग चौंक गए। हम तीनों आदमी बात करते हुए निकल रहे थे कि अचानक मेरे राइट साइड में अचानक देखें रोशनी, मतलब एक आग का गोला जलता हुआ। वो मैं आपको डिस्टेंस बताता हूँ, हमसे जहाँ हम लोग तीनों आदमी जिस रास्ते से जा रहे थे उससे लगभग में 7 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, उससे ज़्यादा नहीं होगा। चारों तरफ पानी भरा हुआ, क्योंकि बाढ़ का समय था, उस समय पानी बहुत ज़्यादा हुआ था और बाढ़ आ गया था। तो बाढ़ का समय था, दोनों तरफ पानी पूरा भरा हुआ था, रोड बीच में। और उससे 7 मीटर आप अनुमान लगा सकते हैं कि 7 मीटर कितनी दूरी होगी। तो 7 मीटर हमको जाना, मतलब वो 7 मीटर पे वो लाइट दिखा। ऊंचाई कितना था, तो लगभग में आप कितने, 2 आदमी, यही 15 फीट के आसपास में, 15 फीट के आसपास में वो ऊंचाई था। तो ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं था, 2 आदमी के हिसाब से ऊंचाई था। तो हम लोग देखें, अचानक एक आदमी पहले पीछे वाला देखा, तो साइकिल वाला अपना साइकिल को रास्ता से ले जा रहा है। रात का समय है भैया, एक टॉर्च था, ले जा रहे थे। हम दोनों पीछे से, हम दोनों भाई था, मेरा मामा का लड़का और मैं था। तो हम लोग पीछे जा रहे थे। वो जब पीछे वाला मेरा मामा का लड़का जब देखा, तो वो हमको पीछे से हाथ दे के ऐसे पकड़ा। डर के मारे उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था क्या, तो पीछे करके सुमन जी वो देखे। तो मैंने जब देखा वो,
क्या बताऊँ। मेरा दिल तो बैठ गया पहले कि आज तो गए। ये आग का गोला बचपन में कहानी सुने थे, मेरी मम्मी सब सुनाती थी, मेरी दादी सुनाती थी। एक कहानी सुने थे कि जब इंसान मर जाता है, कहावत है, देखिए मैं कोई वास्तविकता नहीं जान लीजिए, कोई वास्तविकता नहीं है, जो हम लोग को बूढ़े आदमी सुनाते हैं, हम लोग तो उसी पर विश्वास करते हैं, नानी दादी यही सब। तो सुने हैं कि जब आदमी मर जाता है और उसको जलाया जाता है, तो जलाया जाता है तो उसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है इंसान में, ये तो सभी समझते हैं कि फास्फोरस होते हैं हम लोगों में। तो वो फास्फोरस जब क्या होते हैं, नाइट होते हैं, तो वो हवा के चक्कर में फ्लोट करता है, वो फास्फोरस जलता है। तो ठीक है, फास्फोरस कितना होगा, इतना फास्फोरस होगा, इतना फास्फोरस होगा, लेकिन इतना फास्फोरस कहाँ से आ गया? जैसे गोला दिखाई दे रहा है थंबनेल पे, सेम वैसे ही। और ये जलता है, फ्लोट करता है, तो वो कहा जाता है राकस। हम लोग की तरफ कहा जाता है कि राकस। तो हम लोग को कहावत भी है कि कभी अगर अकेला में जा रहे हो रात को, तो लाइट की तरफ मत जाना, जहाँ कुत्ता भौंकता हो उस तरफ जाना। ये हम लोग के मतलब कहावत में है। तो ये सुने बात थी कि राकस होता है, तो सुने थे, सिर्फ कहावत था। लेकिन जिस कलम से हम लोग गुजर रहे थे, जिस गाछी से, जिस फॉरेस्ट से, जंगल से गुजर रहे, जंगल बोलते हैं तो आप लोग अच्छे से समझेंगे, लेकिन वो जंगल इतना बड़ा नहीं, वो कलम था, वो बहुत नामी था, यानी भूताई में नामी था। कहा जाता है कि उसमें जितने भी एक्सीडेंटियल मौत होता था, जैसे कि जहर खा के, या फिर एक्सीडेंटियल मतलब कोई किसी को मार दिया, फसली लगा दिया, या कोई मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया, तो इस टाइप के जितने भी मर्डर्स होते थे या मरते थे आदमी, उसको वहीं पे चला जाता था, ये किया जाता था। बड़ा कलम था, बहुत सारा था, तो उससे हम गुजरते, लेकिन कलम में कुछ नहीं दिखा। कलम में एक मंदिर भी है छोटा सा, तो आदमी को डर ना हो इसीलिए उस कलम में मंदिर लगाया जाता है। तो हो सकता है मेरे वीडियो वहाँ के एरिया के आदमी देखें, वो सब मेरे एरिया का है। तो उस कलम का भी नाम है, कलम का नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, याद आ गया, नरवार की गाछी, बहुत नाम है। अंजलि हाँ जाते हैं ये नरवार की गाछी, बहुत नामी है। और उसी के साइड में झंझारपुर पड़ता है, हम लोग को इलाका मार्केट पड़ता है। और झंझारपुर वो वहाँ से कमला नदी गुजरती है, बाढ़ आता है, तो बाढ़ की पानी था वहाँ पे। तो मैं बस बताता हूँ बात, उसकी चलता हूँ क्या हुआ। तो जब मैं सुना तो मैंने, वो रंजीत नाम का लड़का था, मैंने उसे बोला कि रंजीत भाई वो थोड़ा उधर देखो। बोलने की हिम्मत भी नहीं थी, भाई कैसे बोला, वो वही जानता होगा। वो जब देखा लाइट को ना गुजरते, वो एक्चुअली वो लाइट हो रहा तो उतना ध्यान नहीं, हम लोग बाद में ध्यान था, बात करते हुए एक दूसरे को बोलते हुए कहानी बस निकल रहे थे। वो देखा, जब वो देखा ना तो उसका साइकिल भी नहीं चल रहा था। अब साइकिल थोड़ा आगे बढ़ रहा था आगे बढ़ रहा है, तो वो आगे चल ही नहीं रहा था। चलिए आप बोल सकते हैं ये भ्रम होगा, ये मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं ये रियलिटी कहानी है, मैं रियल स्टोरी इसलिए रखा हूँ, देखो यूट्यूब से कोई लाइक और शेयर इस सबसे कुछ ये नहीं, मैं रियलिटी कहानी है मेरे जीवन का, जो मैं आज तक बहुत आदमी को बताया हूँ, लेकिन पहला बार मैं इस पे बता रहा हूँ कि ये कहानी है। पता नहीं आज तक शायद यूट्यूब पे कोई ऐसा कहानी के बारे में जिक्र किया हो कि नहीं किया हो, या कोई मूवी में, हमको नहीं पता। मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया इसके बारे में कि आखिर वो है क्या, मैंने गूगल पे भी सर्च किया, लेकिन आज तक कहीं नहीं मिला मुझे क्या था। आज मैं कंफ्यूज हूँ, आज तक। मैंने साइंस का स्टूडेंट खुद हूँ, मैं बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स साइंस से हूँ, और साइंस से जानते करते हो, साइंस का कोई लड़का है और वो कैसे भूत प्रेत पर विश्वास कर सकता है, तो ये भी नहीं कर सकता है। तो मुझे विश्वास था ही नहीं, लेकिन जो देखा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भूत ही था, हो सकता है साइंस के नज़रों में वो कुछ और हो। क्या वो साइंस के नज़रों में कुछ और हो, जैसे कि लोग कहते हैं राकस, वो फास्फोरस होते हैं जो एयर में फ्लोट करता है, वो उड़ता है, एयर में उड़ता है, हवा में उड़ता रहता है और जलता रहता है। तो ये तो हम सुने थे, लेकिन वो भैया फास्फोरस इतना हो सकता है, इतना हो सकता है, लेकिन इतना कैसे हो सकता है, इतना बड़ा गोला कैसे हो सकता है? वो आग का गोला जल रहा है, पानी के ऊपर से फ्लोट हो रहा है, वो उड़ रहा है, ये कैसे? और उड़ते उड़ते वो उस साइड से आया था, किस साइड से, जिस साइड मोहल्ला था, लेकिन उसके साइड में, मोहल्ला के साइड में भी एक गाछी थी, उसके बाद पानी था, उस साइड ये था, घर था, और इस साइड आपको जो है सो पेड़ पौधे थे, और उसके बीच में पानी, और फिर पेड़ पौधे थे, उसके बाद एक मेन रोड था, लेकिन उस रोड पे ज़्यादा आदमी चलता नहीं था।
तो मैटर यही था कि आखिर वो था क्या, मैं नहीं समझ पाया और आज तक मुझे इसकी सवाल की जवाब नहीं मिल पाया क्या। देखिए आप लोग अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा लाइक फॉलो करनी है, करना ही जरूरी है, ये चीज़ को आप पता लगाइएगा कि आखिर वो था क्या भैया। आप लोग भी देखे हैं, अगर देखे हैं ये मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं बहुत बड़े कन्फ्यूजन में हूँ। जीवन में ऐसे मेरे साथ अभी ऐसा नहीं हुआ करना क्या गिल्टी, और किसी के लाइफ में अगर नहीं हुआ है तो वो तो कंफ्यूज होना ही होना है। तो आखिर था क्या, कोई अगर साइंस से हो, साइंस ये से हो, या फिर उसके बारे में किसी को पता हो तो वो बताइएगा, कमेंट के तहत हो तो कमेंट के तहत बताइएगा, ताकि जानकारी हमको भी प्राप्त हो जाए कि आखिर भूत था कि क्या था। देखिए ये तो वास्तविकता है कि जिंदगी में हमारे आसपास कुछ ऐसे भी घटना होते हैं जो प्राकृतिक रूप से ऐसे घटना होते हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। अभी भी हम लोगों से कुछ ऐसा मिस्ट्री, ऐसे रहस्य हैं जिसे हम लोग समझ नहीं पाए। और कहा भी गया है, विज्ञान को इसने भी कहता है कि सिर्फ अपना 2% ही, मतलब हम ब्रह्मांड की 2% या 5%, मतलब इतना ही जान सकते हैं। और हमारा दिमाग जो है ना, वो मुश्किल से 5 से 7% है। वैज्ञानिक का 13% सबसे हाईएस्ट आइंस्टाइन का है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग अभी भी कुछ चीज़ ऐसा होता है जिससे हमें जानकारी नहीं है, तो हो सकता है उसके बारे में भी हमें जानकारी नहीं हो, वो साइंस का ही कोई पार्ट हो। लेकिन वो आग का गोला क्या था पता नहीं, वो धीरे धीरे वो पेड़ पौधों में, वो फॉरेस्ट में, उस जंगल जो था उसमें वो चला गया। धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं दूर से, साइकिल चल नहीं रहा है, उठ नहीं रहा है, फिर भी हम लोग हनुमान जी का नाम लेते हुए, भगवान का नाम लेते हुए हम लोग वहाँ से किसी तरीका से गए। वो लाइट को देखें, वो लाइट चलता गया, फिर उसके बाद वो गाची में कहाँ गया नहीं पता, वो चलता गया। और फिर हम लोग जल्दी से घर पे आए, किसी को नहीं बताया और हम सो गए। फिर सुबह मॉर्निंग उठ के मैंने सबको बताया, तो सब बताया वही जो कहानी था, राक्षस था। और ये घटना कितना बार देखा गया उस इलाका में पता नहीं, लेकिन पहला बार मैंने आंखों से देखा भैया। मैं दूसरों की बातों सुनता हूँ तो उतना इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन जीवन में पहला ऐसा घटना हुआ जो उसने इग्नोर नहीं कर पाया। और आज तक मैं ये कहानी, मैं जहाँ बैठता हूँ सबको सुनाता हूँ, तो लोगों को विश्वास नहीं होता है कि सुमन झूठ, हो सकता है ये झूठ की कहानी सुनाता हूँ, लेकिन कहानी नहीं, ये रियल स्टोरी है। चलिए इतना ही। और आज जन्माष्टमी है और हम लोग भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग स्वस्थ रहें और ऐसी घटना किसी के साथ भी नहीं हो, और अगर हो तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, मैं डर गया था क्योंकि मैं उस समय छोटा था और मैं समझ नहीं पाया। मैं हो सकता है उसका पीछा करता लेकिन साइकिल से था, रात को था, 3 आदमी था, मैं अकेले कैसे करता भैया। तो लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी घटना ज़िंदगी में अगर हो सकता है, ऐसी घटना हो आप लोगों के साथ, तो डरना नहीं है ज़्यादा। और आज जन्माष्टमी हम लोग कहेंगे, भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि सभी के घर में शुभ हो, अशुभ नहीं हो। और हमें भगवान के कृष्ण भगवान का जो जीवन है उससे सीख लेनी चाहिए। और इतना ही। आगे अगर मेरा स्टोरी अच्छा लगा हो तो लाइक्स, कमेंट, शेयर करिएगा। चलिए।